की हैं? मुझे आप ही बताइएगा, जो आज लोगों की जबान पर हैं, या आपको लगता है डॉक्टर्ड स्टेटमेंट आते हैं लोगों के? अगर इतिहास की बात होगी तो इतिहास में यहाँ पे बैठे सब एक व्यक्ति ने कहा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो जब इतिहास की बात होगी तो बात वो भी होगी कि एक इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के दो फाड़ कर दिए थे, पाकिस्तान के लाहौर में तिरंगा फहराया था, पाकिस्तानी आर्मी की पतलून उतरवाई थी, तो एक उसकी भी बात होगी। अगर यहाँ पे इतिहास की बात होगी तो यह भी होगी कि पाकिस्तान ने बार बार भारत के सामने घुटने टेकने पे मजबूर किया है, और इसका क्रेडिट कभी कांग्रेस ने नहीं लिया। इसका क्रेडिट अगर गया तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना को गया है, उनके शौर्य उनके पराक्रम को गया है। ये कांग्रेस ने कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि ये काम क्या अगर किसी ने किया है, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसी का है तो भारतीय सेना, भारतीय शौर्य उनका है, तो सिर्फ उनका अधिकार है। और इतिहास पर चर्चा होगी तो इस बात पे भी चर्चा होगी कि यहाँ पे जो बड़ा यहाँ पे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं वो पार्टी के लोग क्यों नवाज शरीफ के यहाँ पे बिरयानी खाने जाते हैं, क्यों उन्होंने आईएसआईएस को रेड कार्पेट वेलकम दिया भारत में। इतिहास की बात होगी तो यह भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो है जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाया था, तो ये क्या देशभक्ति की बात करेंगे। तो अगर आप इतिहास की बात करोगे तो सभी चीजों की बात होगी। ठीक है, सभी चीजों की बात होगी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जवाब देना चाहता हूं मैं, जवाब देना ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, आपने 1971 की बात की ना, ये वही अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने दुर्गा का दिया। भारत देश जानता है, आपको बड़ा गंवार इस बात का है, लेकिन आपको आज में सोचना चाहिए। आप कितनी बारी आपके नेता उठपटांग बातें करते हैं। छन्नी का कल का स्टेटमेंट कैसा था, शर्मनाक स्टेटमेंट था। आप ये देख लीजिए, 4 से 5 महीने, आज मैं नोएडा की धरती पे कह के जाता हूं, 4 से 5 महीने के बाद पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे, आप लिख ले लीजिए। मैं ठीक है, नहीं, ये मुझे भी याद आया, अटल बिहारी वाजपेयी का स्टेटमेंट याद है अच्छी तरीके से। उन्होंने इंदिरा जी को दुर्गा कह के संबोधित किया था, लेकिन आज के बयान भी याद है। हाँ, अटल जी के बयान की बात होगी, आ रहा हूं आपके पास। तो आपको एक चीज और यहाँ पे बात करनी होगी। जब भारत में संसद पर हमला हुआ था तो सोनिया गांधी जी ने फ्लोर पे ये बात कही थी कि आज ये नहीं माना जाएगा कि ये किस दल पे हुआ, किस दल के समय पे नहीं हुआ। आज ये माना जाएगा कि ये हमला जो है ये भारत की भूमि पे हुआ है। तो आज ये कांग्रेस के कौन से नेता हैं? आज ये कांग्रेस के कौन से नेता हैं? हमारे सीडब्ल्यूसी ने कह दिया, हमारे अध्यक्ष ने कह दिया। देखिए, अध्यक्ष की मानता हूं, अध्यक्ष की मानता हूं, लेकिन अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो आप आजादी से शुरू करिए। आजादी बहुत ही का खराब आपका इतिहास बात कांग्रेस का है। आजादी के समय हमने में 30% भूमि अपनी जिन्होंने पाकिस्तान को दे दी, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं किया गया, भारत को सेकुलर बना दिया गया, 30% जमीन भी चली गई। ये पहली गलती थी, लाखों लोग मरे, उसमें हिंदू भी मरे, सिख भी मरे, मुसलमान भी मरे। 1947 में पहली गलती, 1948 में दूसरी गलती। जम्मू कश्मीर भारत का अंग था, जम्मू कश्मीर भारत में पूरी तरीके से विलय को तैयार था, लेकिन नेहरू जी तैयार नहीं थे, पाकिस्तानी घुस गए, 40% जम्मू कश्मीर में कब्जा कर लिया, पीओके पाकिस्तान के पास चला गया। ये सेकंड बड़ी गलती कांग्रेस की थी, उसमें से कुछ पार्ट उन्होंने चाइना को दे दिया। अगर उस समय पंडित नेहरू सही से काम करते तो इस तरीके की हरकत नहीं होती। मैं आ रहा हूं। इसके बाद थर्ड गलती, चाइना के साथ युद्ध होता है। चाइना हमसे कमजोर था आजादी के बाद, चाइना हमसे बहुत ज्यादा पीछे था, लेकिन नेहरू जी ने तैयारी नहीं की। नेहरू जी ने अपनी सेना को घास खोदने में लगा हुआ था, उनको हथियार नहीं दिए, उनके हाथ नहीं खोले, उनको पूरा समर्थन नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी इमेज बिल्डिंग में लगे हुए थे। चाइना से मार गए, लगभग 40,000 किलोमीटर जमीन हमारी चाइना ने कब्जा ली। फिर 1971 में फिर पाकिस्तान से युद्ध होता है, फिर पाकिस्तान से जब युद्ध होता है हमारी सेना का शौर्य दिखाई देता है, हम पाकिस्तान के भीतर घुस जाते हैं, अपना झंडा फहराते हैं, 90,000 सैनिकों को हम लोग बंदी बना लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान से 1 इंच जमीन उन्होंने नहीं ली। पीओके वापस ले सकते थे, नहीं लिया गया। हमारी जो नॉर्थ ईस्ट में चिकन नेक है उसको चौड़ा कर सकते थे, नहीं किया। लेकिन करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से हमारे यहाँ पे जो घुसपैठ किया है, जो लोग हैं उनको कभी वापस नहीं किया, और हमारे यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो गई। ये चौथी बड़ी गलती थी। इन्होंने 1984 में सिखों के खिलाफ दंगे कराए,
हमारे पंजाब को भारत से अलग करने की इन्होंने साजिश रची, वो इनकी 5वीं बड़ी गलती थी। आज क्या तैयारी है? आज इनकी गलती आज क्या तैयारी है? आज इनके सारे नेता दो मुही राजनीति करते हैं। CWC में कहते हैं सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, वहीं ऐसा हो नहीं सकता। चरणजीत सिंह चन्नी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बॉर्डर स्टेट के एक्स CM है, वो अपने आप से PC कर दे। अभी तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला? अगर उन्होंने गलत बयान दिया है तो कांग्रेस ने उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? रॉबर्ट वाड्रा जो इनके जमाई हैं, इनके जीजा हैं, वो गलत बयानी करते हैं, उन पे कोई आरोप नहीं लगाते, उनको बाहर नहीं करते, उन पे एक्शन नहीं लेते। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के सर्विंग CM है, वो उलझलूल बातें करते। मैं एक लास्ट में कहता हूँ, ये जो करना है कर लो। देश आज सरकार के साथ है, देश सेनाओं के साथ है, सभी युवा सेना के साथ है। और यहाँ के युवाओं से जो बोल रहा है वो एक एग्जाम्पल है। गांव में कहते हैं छोटा चना